Hi, I'm Dr. PK Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. राइनोप्लास्टी एक काफ़ी कॉमन सर्जरी है कॉस्मेटिक सर्जरी में, और ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स जो हैं अपनी नाक को लेके बहुत कॉन्शियस हो गए हैं और उस कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए आ रहे हैं। तो इसमें अलग अलग पेशेंट अलग अलग चीज़ें हमसे पूछते हैं कि क्या क्या सावधानियां लेनी है, क्या नहीं लेनी है। तो आज हम आपको उसके बारे में टॉप 10 पॉइंट्स बताएंगे जिनका आपको ध्यान रखना है ऑपरेशन के बाद, ताकि आपको एक अच्छा रिजल्ट मिले। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको जो है अपने हेड को एलिवेट करके रखना है। आप अगर हेड को एलिवेट करके रखेंगे, पीछे सपोर्ट देंगे, ज़्यादा टाइम बैठे रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो सूजन है वो कम रहेगी। तो ये एक पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये कि आप ऑपरेशन के बाद आप जो है बर्फ़ की सिकाई करेंगे आँखों के आसपास, क्योंकि अगर हम हड्डी को तोड़ते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सूजन आती है, आँखों में, पलकों में सूजन आ जाती है। तो आप एक आइस कोल्ड कंप्रेशन जो है हम उसको देंगे आपको, जिससे कि आपको सूजन जल्दी से जल्दी जाए। तीसरा ये होता है कि हम आपके जो मना करते हैं आप हेड्स को बेंड ना करें। जैसे आप मंदिर में या गुरुद्वारे में कहीं जा रहे हैं तो आप पूरा माथा टेकने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रणाम भी कर सकते हैं। ताकि अगर आप बेंड करेंगे तो आपके फिर कंजेशन बढ़ेगा, आपकी सूजन ज़्यादा आएगी, जो कि आपकी हीलिंग के लिए अच्छी नहीं रहेगी। तो हम कहते हैं कि 2-3 हफ्ते तक आप उसका भी ध्यान रखें। चौथा है कि आपको जो डॉक्टर ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जो आपको एंटीबायोटिक दी, वो आपको लेनी पड़ेंगी। तो आपको यूजुअली 7 to 8 डेज़ के लिए आपको एंटीबायोटिक दी जाती है। तो आपको जो पेन किलर और एंटीबायोटिक आपको लेनी पड़ेंगी। पाँचवा पॉइंट वो ये है कि आपको हाइजीन रखनी पड़ेगी, आपको नाक की सफाई करनी पड़ेगी, ताकि अंदर कोई इन्फेक्शन का डर ना रहे। सूचर लाइन जो होती है उसको भी क्लीन करना पड़ेगा। तो आप जब उसको क्लीन करेंगे, डॉक्टर आपको सिखाएंगे आपको कैसे क्लीन करना है, अंदर आपको कैसे क्लीननेस करनी है। तो दिस हाइजीन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। छठा पॉइंट है कि आप जो है ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करेंगे। ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कम से कम 3 से 4 हफ्ते तक नहीं करेंगे। स्विमिंग नहीं करेंगे 3 से 4 हफ्ते तक, और वेट लिफ्टिंग भी आप 3 से 4 हफ्ते तक नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसका कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सातवां पॉइंट ये कि आपको देखिए स्मोकिंग नहीं करनी है, क्योंकि स्मोकिंग जो है ये आपकी हीलिंग को डिले करता है। तो आपको स्मोकिंग से दूर रहना है। अगर आप नहीं रहेंगे तो फिर नेचुरली आपको जो रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है, आठवां पॉइंट है, आपको अल्कोहल भी अवॉइड करना चाहिए कम से कम 2 हफ्ते तक ऑपरेशन के बाद, क्योंकि अल्कोहल भी आपकी हीलिंग को डिले कर सकता है, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। नाइन्थ पॉइंट ये है कि आपको ट्रॉमा नहीं होना चाहिए। आपके नाक में को हमने एक नई शेप दी है, हड्डियों में परिवर्तन किया है, कार्टिलेजेस को तराशा है, तो उस टाइम कोई आपको ऐसी चोट ना लग जाए जिससे कि आप उसको डिफॉर्मिटी आ जाए। तो कम से कम 1 महीने तक आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप चश्मा भी पहनते हैं तो आपको दूसरी तरह से चश्मा पहनना पड़ेगा, ताकि वो नाक की हड्डियों या जो कार्टिलेज डाला है उनको वो हिला ना सके। और लास्ट जो 10th पॉइंट है वो ये है कि आपको रेगुलर फॉलोअप करना चाहिए। जब जब आपके डॉक्टर आपको बुलाएं, आपको उनके पास जाना चाहिए चेकअप के लिए, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आपको है या होने वाली है तो आपके सर्जन उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ये दीज आर द 10 पॉइंट्स जो मैं आपको डिस्कस करना चाहता था, और इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट मिलेगा।